हाँ नाथ। उस वीर बघेल सिंह जंगल में शिकार खेल रहा है। तुम अपनी माया की नगरी बसाना उस जंगल में जहां वीर बघेल सिंह शिकार खेल रहा है। उसके बगल में जाकर तुम अपनी माया का एक नगरी बनाना, एक टोला बनाना, और मैं वहां जाकर राजा वीर बघेल सिंह को पानी का त्रास लगाऊंगा। मैं अपना माया वहां फैलाऊंगा और अपनी शक्ति से राजा वीर बघेल सिंह को पानी के लिए त्रास लगाऊंगा, क्योंकि वह जंगल में अभी शिकार खेल रहा है। और सारे जंगल में मैं पानी का नाश नाबूद कर दूंगा। कहीं पानी नहीं रहने दूंगा कि राजा वीर बघेल सिंह को कहीं पानी मिले। और तुम अपने पास पानी रखना, केवल तुम्हारे पास पानी रहेगा, लेकिन सारे जंगल में कहीं पानी नहीं मिलेगा। और जब राजा वीर बघेल सिंह जंगल में शिकार खेलते खेलते पानी के लिए तड़पने लगेगा, तब वह अपने मंत्री को कहीं न कहीं पानी के लिए अवश्य भेजेगा। और वह खोजते खोजते तुम्हारे पास अवश्य जाएगा। तब तुम उनसे पानी पिलाने का तुमने अपना कृपा प्रदान करना, अवश्य पानी पिलाना। लेकिन राजा को बुलाकर, उस मंत्री को पानी मत देना, राजा से बुला लेना कि तुम्हारे राजा कहाँ है, उसे बुलाकर मेरे पास लाओ, मैं उसे पानी अपने हाथों से पिलाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा। और जब वह पानी पी ले तो राजा का कर्तव्य होता है। और वह वीर बघेल सिंह राजा बहुत ही प्रतापी है। वह धन दौलत से परिपूर्ण है, ऐसी है, राजमोह में हर वक्त चूर रहता है। वह तुझे खुश होकर कुछ न कुछ देना ही चाहेगा। उसके बाद तुम राजा वीर बघेल सिंह से सत्य करवा लेना। बिना सत्य से एक भी बात अपना नहीं निकालना। राजा वीर बघेल सिंह से कहना कि जब तक तुम सत्य नहीं करोगे, मैं तुमसे एक भी सामान मांगना नहीं चाहूंगा, कोई भी तुम्हारा इनाम लेना नहीं चाहूंगा, पहले तुम मुझसे सत्य करो। और राजा वीर बघेल सिंह से तुम सत्य करा लेना। और जब राजा वीर बघेल सिंह तुमसे सत्य कर ले, उसके बाद तुम अपनी माया को फैलाना। माया को किस तरह से फैलाना है कि तुम उनसे कहना है, राजा अगर तुम मुझ पे प्रसन्न हो, तुम मुझ पर खुश हो, मैं तुझे पानी पिलाई हूं और इसके बदला में मुझे तू कुछ देना चाहते हो तो मुझे ऐसी चीज दो। क्या चीज? मुझे एक चुटकी सिंदूर डाल दो। और एक चुटकी सिंदूर मांगकर तुम उनके घर में अपना पांव जमाना है। जैसी आपकी आज्ञा ना। और उसके घर में पांव जमाने के बाद तुम उस कमलावती को वह हाल करना कि सारे जीव देखकर तड़पने लगे और उसके इस घर से बेघर करना है। मैं अब जा रहा हूं, जब भी तुझे आवश्यकता पड़े तो मुझे तुम याद करना। ये काल निरंजन तुम्हारे सामने हर वक्त हाजिर रहेगा, हर वक्त तैयार रहेगा। मैं जा रहा हूं केसिया, याद रखना आज से तुम्हारी नाम केसिया है। ठीक है ना। उस राजा वीर बघेल सिंह के सामने तुम अपनी नाम माया मत लाना। मैं जा रहा हूं। कमलावती, तेरे पति के द्वारा मैं वह हाल करूंगा कि सारे संसार तुझे देखता ही रहेगा। मेरा ही नाम माया मोहिनी है। इस संसार में सब मुझे जानता है, पर कोई नहीं पहचानता इस माया मोहिनी को। इस माया को कोई नहीं जानता है। इस संसार में जितना इत्यादि देवी देवता भैया भवानी देख तो सब मेरा ही रूप है, इस माया ही का रूप है।
जैसे कि इस संसार में काली, भगवती, दुर्गा, लक्ष्मी, चंडी, महाकाली सब मेरा ही रूप है। इसमें सब में मैं ही समाया हुआ हूँ। इस संसार में जितना बुरा और बुरा से बुरा काम होता है सब मैं ही करवाती हूँ। इसलिए मेरा ही नाम माया मोहिनी है। जिस घर में मैं प्रवेश कर देती हूँ उस घर के मैं सुख शांति मिटा के रख देती हूँ। इसीलिए मेरा नाम माया मोहिनी पड़ता है। सास बहू में झगड़ा मैं ही करवाती हूँ, माँ बेटी में झगड़ा मैं ही करवाती हूँ, बाप बेटा में झगड़ा मैं ही करवाती हूँ। इस संसार में जब चाहूं जिसे चाहूं अपने मुट्ठी में पल भर में मैं अपने बस में कर लेती हूँ। इसीलिए मेरा नाम माया मोहिनी है। इस माया को सब जानता है पर कोई नहीं पहचानता है। महारानी कमलावती सत्य को भक्ति करता है, सत्य पुरुष को भक्ति करता है। मैं आ रही हूँ महारानी कमलावती, मैं आ रही हूँ। सत्य को मैं भक्ति तुम्हें कैसे छोड़ाने, वह मेरा काम है। मैं आ रही हूँ। इस संसार में मुझे कैसे जानता है यह पहले समझ लीजिए। हम नट नागर सब गुण के आगर, हमरो मरम न कोई जाने है। हम नट नागर सब गुण के आगर, हमरो मरम न कोई जाने है। हमरो मरम न कोई जाने है, हमरो मरम न कोई जाने हो। हम नट नागर सब गुण के आगर, जनमैते बाबा के खेलिए, हम जनमैते बाबा के खेलिए। भैया के जहर पी ले लिए है, भैया के जहर पी ले लिए है। तोरा भरोसा में झगड़ा लगलिया, मेरा में अतिया लगलिया। टोला परोसा में झगड़ा लगलिया, मेरा में अतिया लगलिया। पहले हम गेला ससुररिया, पहले हम गेला ससुररिया। सखी सब एले गल से किया है, सखी सब एले गल से किया है। जे सखी सब गाल से गल ओकरो देलिए है। जे सखी सब गाल से गल ओकरो नाम दे। सासो ससुर में गोर में लग,
सासे ससुर के गोरो ने लागला भसुरा के मोछे मोरली आई है भसुरा के मोछे मोरली आई है नंदी का देखी देखी मुँह चमक लिया नंदी का देखी देखी मुँह चमक लिया देवरा से चूल्हा फूट लिया नंदी का देखी देखी मुँह चमक लिया देवरा से चूल्हा फूट लिया अब मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ मेरा नाथ के आदेश है इसलिए मैं अब अपने माया को विस्तार करने के लिए बीजू वन जंगल की ओर जा रही हूँ देर मत करो जल्दी चलो।